सभी को इस हॉल में यहाँ पर दीपचंद शेजे साहब ने सम्मानित करने के लिए बुलाया है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। मुझे सबसे आखिरी में 5 मिनट, अगर हमारे पास शब्दों की जमाबंदी अच्छी है तो 5 मिनट 50 मिनट में बदल सकते हैं। क्या मुझे मालूम है हम काफ़ी देर से यहाँ इकट्ठा बैठे हैं, कार्यक्रम लंबा हो गया है, थोड़ी देर में हम सबको खाना भी खाना है। लेकिन मैंने किसी विद्वान से सुना है कि जब आवाम खाली पेट होती है तो बात बहुत अच्छे से सुनती है और वो घर तक ले जाती है। अगर आप कहीं सुनी भी बात, चाहे वो निर्देश स्कूल में सुना या इस हॉल में सुन रहे हैं, उसको अपने घर तक नहीं ले गए तो वो उस कार्यक्रम का सम्मान कभी नहीं। इस मंच पर विराजमान सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब और महेश राय जी, आदरणीय भंते जी, मेरे दोस्त इरफान भाई नाम बल्लीवाल जी, IFS ऑफिसर भलावी सर, निशान भाई, रियाज भाई जो सामने से वीडियो बना रही हैं, DNN 24 की नागपुर शहर की अंग्रेजी की एंकर रतिका शामी जी, सभी कैमरामैन साथियों, यहाँ जितने लोग आज सम्मान पा रहे हैं, असल में सम्मान पाते हुए हमें ये दिख रहे हैं, लेकिन सम्मानित इनके माता पिता हो रहे हैं। ये सम्मान इंसान तभी पा लेता है जब पैदा होने के बाद इनके माँ बाप इनका एक अच्छा सा नाम रखते हैं, और वो नाम रखते ही वो भविष्य में क्या करने वाले हैं ये साबित हो जाता है। जैसे हम लेते हैं दीपचंद जी का नाम, आप इनके नाम में देखिए दीपचंद, ये दूसरों को रोशन करते हैं इन नामों की। मैं नागपुर से आया हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस्लाम धर्म का फॉलोअर, लेकिन इस्लाम में से जो 2-3 चीज़ें मुझे कहीं देखने मिली तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने 3 चीज़ पे जोर दिया। 3 चीज़ पे जोर दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अगर आपको पढ़ाई करनी पड़ी, यानी पैगंबर साहब के अल्फाज से, अगर आपको पढ़ाई करनी पड़ी तो अरब से चीन तक जाओ, लेकिन पढ़ाई करो। इकट्ठा होके रहो और खूब संघर्ष करो। बाबा साहब ने सिखाया संघर्ष करो, पैगंबर साहब ने सिखाया जिहाद करो, लेकिन वो जिहाद को बिगाड़ दिया गया। संघर्ष का अल्फाजी मायना है जिहाद, लेकिन जिहाद को फसाद से जोड़ दिया, इसलिए वो जिहाद जो अरबी में संघर्ष है वो बदनाम हो गया। और मुझ जैसे इरफान भाई जैसे, रियाज शेख साहब जैसे उसकी हिफाजत, ये भी डमना है। इसलिए मैंने वो दरवाज़ा चुना जो दरवाज़ा दुनिया को रोशनी दिखा सकता है, और वो दरवाज़ा है बाबा साहब के विचार का। इनके छत्र छाया में अगर हम काम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें अच्छे काम को करने से रोक नहीं सकती। इसलिए मैंने इनके पास आके अपनी सारी झोली फैला दी कि बाबा साहब अम्बेडकर, हमने आपको देख नहीं पाए, लेकिन आपकी किताबों को पढ़ा, आपके संघर्षों को पढ़ा, आपने दुनिया की तमाम किताबों को इकट्ठा करके पढ़ लिया, अपने सीने में उतार लिया। क्या भारत का संविधान लिखना इतना आसान बात थी? बिल्कुल भी आसान नहीं, बहुत मुश्किल था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 घंटे अपनी कुर्सी पे बैठ कर दुनिया की किताबें पढ़ते थे, अपने तन मन को पूरा किताबों के अंदर उन्होंने झोंक दिया। आज हम अपनी स्कूल की किताब को 8 मिनट पढ़ने में कतराते हैं, वो दुनिया की किताबों को, तमाम दुनिया के धर्मों को 18
घंटे पढ़ते थे, सोते थे, कितने घंटे मुझे नहीं मालूम है। आज हम उस 14 तारीख को जन्मे महामानव की वजह से इस देश के अंदर आजादी की सांसें लेते हैं। अपने माँ बाप की 14वीं संतान 14 तारीख को पैदा हुए। ये क्या देश को बदलेंगे जो दो ढंग से पैदा नहीं कर सकते और करते भी है तो बदमाश होते हैं। महर्षि जी ने जब अपनी बात को शुरुआत की थी तो कहा था कि मैं घर में कौन से नंबर का, 10 नंबर का। ये भी है जब जाके ये 10-10 घंटे मोटिवेशन करते हैं, क्योंकि ये अपने माँ बाप के 10वें नंबर की संतान है और इन्होंने अपने पिता को एक रोटी लाकर 10 बच्चों में बांटते हुए देखा है, तब बांटना सीखा है। जब तरसे हैं तब बांटे, अगर पाले दे तो ना बांटते। आज उस बाप के बेटे से पूछो जिसके घर में पैदा होते थे, उसको मर्सिडीज कार मिलती है, वो क्या तुमको चवन्नी देगा? वो क्या देगा? वो लुटेरे का बच्चा है। हमको बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे बनना है। बाबा ये देश, थोड़ी देर पहले चंद्रपाल चौक से भैया बोल के गए तो फैक्ट्री बना दो, कारखाने के लोगों को नौकरी मिल जाएगी। उससे पहले आशीष भैया ने बोला मैंने इतने घर देने का भी वादा कर दिया। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर आपकी ताकतों को बढ़ाए। लेकिन साहब ने क्या लिखा है? साहब ने क्या लिखा है किताब के अंदर? ये देश की जमीन के नीचे से निकलने वाला कोयला आम हिंदुस्तानी का है। बोलो है? सोना जमीन के नीचे से निकलने वाला आम हिंदुस्तानी का है। यहाँ से जितने भी मिनरल्स निकलते हैं, जितनी भी चीजें इस धरती से प्राप्त होती है, भारत माता के नीचे से प्राप्त होती है या ऊपर से प्राप्त होती है, ये आम भारतीय की संपत्ति है। जिसको तुम निकाल रहे हो, दुनिया के कोने कोने में बेच रहे हो, उसके आए हुए पैसे से पालो हमको, हमारे घर दो, हमारे एजुकेशन की फीस दो। दुनिया का इतना सा देश कतर, इतना सा नागपुर जिले के बराबर है। कतर नागपुर जिले के बराबर है, उतने में खत्म हो जाता है। लेकिन अपने यहाँ से जब वो जमीन के नीचे से डीजल पेट्रोल निकालता है, उसकी आमदनी से अपने देश के हर परिवार में एक वजीफा भेजता है, एक वजीफा भेजता है। वो वजीफे से वो घर की परवरिश होती है। जैसा उस घर में एक नया सदस्य पैदा होता है, उसकी भी एंट्री हो जाती है, वो भी ऐड हो जाता है। अरे इस देश पे राज करने वालों, जब तुम इस धरती का सीना चीर चीर के उत्खनन कर करके इस धरती माँ को खाली कर रहे हो, उसकी कोख का माल निकाल के बेच रहे हो, तो उसके पैसों से उसके भारत के बच्चों का विकास करने का वक्त का में बहुत सारे लोगों को अवार्ड देना है ना। अगर दीपचंद भैया ने दोबारा कभी मौका दिया, मेरे सीने के संदूक पे बहुत सारे हथियार हैं जो अल्फांजों से निकलते हैं और वो जगह बनाते हैं। मुझे कभी मौका दीजिएगा, मैं फिर मिलूंगा। बोलने के लिए तो बहुत है, पर आखिरी चीज के साथ बात खत्म कर रहा हूँ। साथियों, उन लोगों से बच के चलना जो राजनीति करके सत्ता पे बैठ जाते हैं और हम जैसे दबे कुचले लोगों को बोलते हैं राजनीति अच्छी चीज नहीं है। उनसे बच के चलना, क्योंकि मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली थामी है और किताबों को पढ़ना चालू किया तो निदा फाजली को पढ़ा। एक शायर हुए निदा फाजली कहते हैं सियासत बहुत बुरी चीज है, सियासत बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। इस हद तक बुरी कि मेरे घर का पैखाना, शौचालय, सियासत इतनी बुरी चीज है कि मेरे घर का शौचालय, पर यारो दिन में एक बार वहां जाना भी जरूरी है। अगर आप शौचालय नहीं जाओगे, दिन भर आपकी बॉडी डिस्टर्ब रहेगी, सर दुखेगा, पेट दुखेगा, पैर दुखेंगे, हार्ट अटैक, गैस अटैक, सब मौत भी हो सकती है। इसलिए सियासत में इतने देर के लिए जाओ जितनी देर अपने घर में शौचालय के लिए जाते हो। जय हिंद, जय भारत।